ये जो पीछे खेत बनाया हुआ था ना कल हम लोगों ने, तो उस पर लछड़ना है अभी बिन्ना पौध लगाने के लिए। चाची का पराल वहाँ से लेके सो रखा है, पैर फैला रखे हैं इसने ये यहाँ तक। हाँ, और ये देखो कैसे इस आम को इंसान अचार बनाए या आमों को सुखाए काट के, कैसे करे। इतनी गंदी धूल फंस रखी है अंदर। ये सब कुछ उड़ गया, पर क्या ये करेले के पेड़ नहीं उड़े, बट ये बच गए, करेला भी बच गया इसका। और ये बनाया था कार रखने वाला इन्होंने गोडाउन, बट ये देखो पूरी छत तो इसकी उड़ गई, इसका नुकसान इतना हो गया। ये डाल दी है कोल्ड ड्रिंक और ये रही नमकीन। अब करते हैं हम चेस। आंधी तूफान, इतना गंदा आंधी तूफान आ रखा है, क्या होगा इस आंधी तूफान से पता नहीं। और ये बच्चे सारे यहीं पर इकट्ठा हो रखे, कोई भी अपने घर में नहीं है। मक्के भूट रही है चाची यहाँ पे, आग के मक्के। आग में भूटे मक्के अच्छे होते हैं ना, वो बात अलग है, मैं कम खाती हूँ। अभी ना मम्मी ने बनाए हैं पकौड़ी और जूस। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिया मेरा उत्तराखंडी में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का नया ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 6 बजे से। और इतने जल्दी ब्लॉग की स्टार्टिंग करने का रीज़न है वो भी मायके में, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा हो रखा है और रात भर ना आंधी तूफान ने यहाँ ऐसी हालत कर रखी है, सब कुछ उजाड़ के रख दिया है, कुछ भी नहीं रखा है। और अभी ना ये चाची आम बुटल रही है अपने, सारे ये पेड़ के आम यहाँ गिर चुके हैं। ये पराल का लुट्टा था जो कि सामने बिखरा हुआ दिख रहा है, वो देखो वहाँ पर से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और कट्टा लाया गया है यहाँ पे आम उठाने के लिए, सारे आम गए और मामा की तो छती गई है मामा। और ये देखो पूरी फसल का हो गया तहस नहस। यो वो मक्के थे सब सो गए। चाची का पराल वहाँ से लेके सो रखा है, पैर फैला रखे हैं इसने ये यहाँ तक। हाँ, और मेरी ईजा का तो पराल गुम हो गया बल। मम्मी बल मेरा पराल ही खो गया। कहाँ गया आपका पराल है? और ये देखो मैं रात ही में पता है चिल्लाने में थी, चाची बाहर आओ आपके आमों की चटनी बन गई है, खाना है। बताओ पूरे खले के ऐसे हाल हो गए। ये देखो सारे आम, पूरे आमों का क्या हो गया, पूरे खले में आम ही आम भरे। और ये ऐसा भी नहीं कि आम गिरे हो तो ना, ये देखो इतना बुरा हाल हुआ है आमों का कि इंसान क्या करे अब इस आम का। ये देखो कैसे इस आम को इंसान अचार बनाए या आमों को सुखाए काट के, कैसे करे। इतनी गंदी धूल फंस रखी है अंदर, मतलब साफ़ करने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये सिर्फ गिरे होते तो कोई बात नहीं ना, पर ये टूट चुके हैं पूरे। और ये गोट की साइड आई हूँ अभी मैं चाची के, और यहाँ देखो आड़ू के पेड़ को तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, बट ये पपीते का पेड़ पूरा गया। मुझे रात ही में लग रहा था ये पेड़ नहीं बचने वाला है, क्योंकि इतने गंदे से उड़ रहा था। और सारे पेड़ों की दिशाएं बदल चुकी हैं, आज टेढ़े हो चुके हैं सब। क्या हुआ, तू नहीं उड़ी रात में? अरे क्यों नहीं उड़ी तू? उड़ती फिर हम उठा ढूंढते फिर तेरे को आज सुबह सुबह। और अभी आई हूँ अपने साइड में, पीछे की साइड, और यहाँ भी पपीते का पेड़ टूट गया पूरा तहस नहस। मैं कह रही हूँ सब कुछ उड़ गया, पर क्या ये करेले के पेड़ नहीं उड़े, बट ये बच गए, करेला भी बच गया इसका। सब कुछ तहस नहस हो गया है। और तारों का तो बता ही नहीं सकती, पूरी तारे ये ना सब टूट के हो गई। और वो देखो वहाँ पे ना सारी तारें टूट के ऐसी हो गई है, शायद वीडियो पे दिख नहीं रहा होगा, मैं ना आप लोगों को वहीं जाके दिखाती हूँ। और जो अभी मामा आए थे ना कि हमारी छत उड़ गई करके, उन्होंने ना अपना कार रखने के लिए रोड में ही बना रखा है, टीन सेट वाला का मकान जैसा बना रखा है कार रखने के लिए, बट उनकी छत ही उड़ गई है। अब मैं सुबह सुबह ब्लॉग बना रही हूँ, दिखा के आती हूँ उनकी छत का क्या हाल हुआ है। और ये रहा वो गोडाउन जिसमें मामा ने कार रखी हुई है, और ये बनाया था कार रखने वाला इन्होंने गोडाउन, बट ये देखो पूरी छत तो इसकी उड़ गई, इसका नुकसान इतना हो गया, पूरी छत उड़ के जा चुकी है। और कहाँ गई है ये छत
वो देखो मैं छत उड़ के जा चुकी है, टीन सेट वाली छत थी और इतना लोगों के धानों का भी नुकसान हो चुका है। जिसका एक खेत है उसका इतना नुकसान भी हो चुका है। और नया बिजली का जो पोल है ये भी देख सकते हैं आप लोग, तार पूरा टूट के रोड में आ रखा है और खेतों में जा रखा है तार पूरा। बहुत बुरे हाल हुए हैं सब चीज़ के, मतलब छोटा मोटा तो लोगों का ना इतना नुकसान हुआ है क्या क्या बताऊं मैं। जो समय आंधी के समय उठा होगा उसको तो पता ही है कितनी खतरनाक आंधी आई। मैं उठी हुई थी और ये देखा मैंने खुद ही कि कितनी ज़्यादा आंधी आई। बड़े मुश्किल से मतलब चीज़ों को संभालना हो गया था। खिड़कियों में कुंडी लगाना, ऐसी चीज़ देखना है जो उड़े ना करके। घर में आग जलाए रहते हैं धुआं हुआ लगाने के लिए, तो उसको बुझाना, उसको भी बुझाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि धूल इतनी। और मेरी ना आंखें आज इतनी दर्द कर रही है क्योंकि ना मैं बाहर ही थी, कभी कुछ संभालने में कभी कुछ संभालने में, तो आंखों में इतनी ज़्यादा धूल चली गई ना, तो आंखें इतनी दर्द कर रही है। ठीक है गाइस, दिखा दिया मैंने आप लोगों को इतना नुकसान हुआ है हमारे आसपास के घर में। और छोटा मोटा तो लोगों का इतना नुकसान हो रखा है वो क्या ही बता सकते हैं। जिसका नुकसान हुआ है उसी को पता होगा। अब क्या करें, आदि का कुछ कर भी नहीं सकते। किसी ने जानबूझ के किया होता तो वो इसकी भरपाई करता, बट इसका आप क्या कर सकते हैं। बस इतनी दिक्कत है कि किसी गरीब का अगर मिट्टी वाला मकान होगा तो वो उड़ गया होगा तो उन बेचारों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और पहाड़ों में तो अभी लैंडस्लाइड भी बहुत होता है, तो पता नहीं पहाड़ों के तो क्या हाल हुए होंगे। अगर यही आंधी पहाड़ों में भी आई होगी तो पहाड़ों के भी बहुत बुरे हाल होंगे। न्यूज़ में पता चल ही जाएगा कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ठीक है गाइस, जाते हैं हम घर को। हम का मतलब है मैं, मेरा डॉगी और ना मेरी पक्षी भी मेरे पीछे पीछे आ रखी है। निकिता लोग के घर में है अभी, तो उसको भी लेके जाते हैं। ये रहा निक्कू का घर, तो चलते हैं फिर। अब तो घर तो मैं आ गई थी एंड फ्रेशन अप भी हो चुकी हूँ और अभी चढ़ी हूँ मैं छत पे, बाथरूम के छत पे चढ़ी हूँ टैंकी में पानी देखने के लिए, क्योंकि तार वार तो सब ना आंधी तूफान से टूट रखे हैं, तो लाइट आने का तो कोई स्कोप नहीं दिख रहा है अभी। और वो पीछे जो खेत हमने बनाया था ना, दिख रहा है व्लॉग पे, थोड़ा दिख रहा होगा। ये जो पीछे खेत बनाया हुआ था ना कल हम लोगों ने, तो उस पर लग छिड़ना है अभी बिन्ना पौध लगाने के लिए। अभी थोड़े टाइम बाद पौध रेडी होगी, उसके बाद ना रुपाई उपाई लगाएंगे, तो उसके लिए बिन्ना छिड़ना था अभी। तो मम्मी अभी ना उसमें खेत में पटेला मार रही है और पानी आनी भर रहे हैं। कब से मम्मी लगी थी नल से पानी भरने में। अब आई हूँ मैं ऊपर सिंटेक्स में पानी देखने के लिए। थोड़ी देर सिंटेक्स से लगाते हैं, फिर जितना होगा हाथ से दोबारा चलाएंगे। लाइट का तो क्योंकि अभी कोई उम्मीद नहीं है, और फिर पानी जितना भरा है वो भी सूख जाएगा ना, इसलिए हम अभी हाथ से या फिर इससे भर के जैसे भी हो पाता है वैसे करके खेत को बना देते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं छत से नीचे और अब ना बाल्टी पे ऐसे ही नल चलाकर पानी भरते हैं, फिर खेत को भरते हैं हम लोग। और ये दो बच्चे हैं पीछे, इनसे भी अभी काम करवाती हूँ थोड़ा मैं। खाली बैठे हुए हैं, छुट्टी है बोल रही है, पेरेंट्स मीटिंग है कह रहे हैं। ये भी करेंगे, थोड़ा बाल्टी भरेंगे, है ना? भर दोगे थोड़ा बाल्टी? मदद कर ही दोगे मेरी? ठीक है। तो बाल्टी भर के ना खेत भी भर दिया हम लोगों ने। इतनी बाल्टियां चलाई, मतलब इतनी बाल्टियां भरी हम लोगों ने। और हम लोगों ने में मतलब मैंने और बच्चे जो दिखा रही थी ना, उन्होंने सबको ना मैंने कोल्ड ड्रिंक का और पार्टी का लालच दिया। सब बच्चों को पार्टी का लालच दिया, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने भी लग दिया। अब गए हैं वो लोग अपने लिए जो जो खाते हैं, मैंने कहा लेके आओ नमकीन कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी खाते हो लेके आओ, बोला है, पैसे दे रखे हैं। और मम्मी ला गई है नाश्ता, तो हम दोनों करते हैं नाश्ता। तब तक वो लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह नमकीन जो भी लाते हैं ले आएंगे, तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें बच्चे ला चुके हैं। ये दोनों गए हुए थे, दोनों भाई गए हुए थे तो ले आ गए हैं। कोल्ड ड्रिंक है, नमकीन है और घर के लिए सोयाबीन मंगाई थी। और ये लाया अपने लिए मूंग की नमकीन, क्योंकि इसके मुंह में छाला हो रहा है। तो देते हैं सब बच्चों को कोल्ड ड्रिंक इस पे। और आयुष तो गया अपनी पेरेंट्स मीटिंग में, तो उसके लिए हम रख देंगे, वो बाद में पिएगा। ये डाल दी है कोल्ड ड्रिंक और ये रही नमकीन। अब करते हैं हम चेस, सब पीते हैं। वाह, ये भी है, ये भी है, ये भी है और मैं भी हूँ और ये दो भी है। इनको क्या दें? इनको नमकीन देते हैं। तो अभी तक ना निकिता और पीरू आए हुए थे और हम लोग साथ में बैठे थे, गप्पे पे लड़ा रहे थे। अब वो जा चुके हैं और अब मैं भी सोती हूँ, क्योंकि सुबह से काम में हूँ। तो उसी काम के बदले तो पार्टी कराई थी, तो
तो पार्टी वार्टी भी सब हो चुकी है, पेट भी हो चुका है एकदम। तो अब ना थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो अभी बजे दिन के 3 और नहा धो तो मैंने लिया था, बट ना मैं नहा ही रही थी, आंधी तूफान बारिश ऐसी आने लगे। अंदर आके अभी मैं रेडी हुई हूँ और कपड़े तो मेरे हल्के हल्के भीग चुके हैं क्योंकि मम्मी के साथ ना कंधे ढकने लगी मैं। तो बारिश बाहर तो बहुत बुरा हाल हुआ है बारिश से। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि बाहर का मौसम कैसा है, और शायद बाहर ओले भी पड़ने लग गए हैं, मम्मी लोग बोल रहे हैं। तो दिखाती हूँ आप लोगों को भी मैं। तो ये देखो बाहर आ गई हूँ अभी मैं, और ये ना इतने ओले पड़ रहे हैं बाहर, देख रहे होंगे। आयुष इधर को आ। बाहर पूरे ओले से ऐसा हो रहा है, फसलों का तो पता नहीं, जिन्हों की फसल हो रखी है उनका पता नहीं क्या हो रखा है, होने वाला है। और जिन्होंने बिन्ने बोया हुआ है अभी, जैसे कि मम्मी और चाची अंदर चली गई, अब तो उनका पता नहीं क्या हाल होने वाला है। वो रही चाची, वो बोया है चाची ने बिन्ना, पता नहीं उनका क्या हाल होने वाला है। और ये देखो आंधी तूफान, इतना गंदा आंधी तूफान आ रखा है, क्या होगा इस आंधी तूफान से पता नहीं। और ये बच्चे सारे यहीं पर इकट्ठा हो रखे, कोई भी अपने घर में नहीं है, सब खेल रहे थे और यहीं पर इकट्ठा हो रखे। बाप रे, ये मौसम तो इतना गंदा हो रखा है ना। तो भाई मैं तो आ चुकी हूँ अंदर, क्योंकि बाहर ना बहुत गंदा मौसम हो रहा है। अभी तक बरामदे में खड़ी थी और वहाँ पे खड़े होने जैसा भी नहीं हो रहा है अभी, इतना ठंडा भी हो रहा है। एक तो अभी नहा रखा है मैंने, तो इतना ठंडा हो रहा है ना मुझे। तो मैं ना अंदर आ चुकी हूँ, और हे भगवान, मैं सोच रही हूँ उल्टी साइड से हवा चल रही है और यहाँ पे खिड़की खोली है, ये तो पूरा पानी पानी हो गया है। इस खिड़की को भी बंद कर देती हूँ मैं, सारा पानी आ गया है। हवा ना इधर से चल रही थी तो मुझे लगा इधर से पानी नहीं आएगा, कमरे में थोड़ा ठंडा रहेगा, तो ये खिड़की खोल गई थी मैं। और पूरा यहाँ पे तो इसको भी मैंने बंद कर दिया। तो अब क्या करूँगा, ऐसे भी फिलहाल तो कुछ करने के लिए है नहीं। वीडियो एडिट करती हूँ और बिस्तर के अंदर जाती हूँ, बहुत ठंडा लग रहा है। अभी हो रहा है चाय पकौड़े खाने जैसा मौसम। तो देखो अगर मौसम रुक गया तो मम्मी से बोलूँगी चाय पकौड़े बनाओ करके, और ऐसा ही मौसम रहा तो क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या बोलूँ तो बहुत ख़राब मौसम हुआ है। पता नहीं जिन जिन लोगों ने ना बिन्ना बोया उनका तो क्या हाल होने वाला है। कल की आंधी से ही इतना नुकसान हुआ था और आज तो फिर वैसा ही हो गया है। तो पीछे से ना बच्चों का हल्ला आ रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर इट। तो सो के तो मैं उठ गई हूँ, और अभी ना मम्मी ने बनाए हैं पकौड़ी और जूस। कह ही रही थी ना मौसम ऐसा हो रहा है चाय पकौड़ी खाने जैसा, तो मम्मी ने बना भी दिए। अब इसको मैं खाती हूँ। अब तो पकौड़ी वकौड़ी तो खा लिया हम लोगों ने, और थोड़ी देर पहले मौसम कितना ख़राब था ना, अब देखो कितना प्यारा मौसम हो चुका है। और चाची यहाँ पे बना रही है, मक्के भूट रही है चाची यहाँ पे। आग के मक्के, आग में भूटे मक्के अच्छे होते हैं ना, वो बात अलग है, मैं कम खाती हूँ। तो मौसम तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, और यहाँ से पहाड़ इतने अच्छे दिख रहे हैं अभी। तो ठीक है गाइज, अब ना इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं रश्मि मेहरा जल्दी मिलूंगी आप लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।